अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 T20 मैच खेला जाएगा। इससे पहले सीरीज 1-1 से बराबर है। अब देखना ये कि कल किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट काउंसिल है यानी कि उन्होंने बड़ा मेजर डिसीजन लिया और 2 की प्लेयर जो है स्काउट से रिलीज किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एशिज आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा नज़रें इस वक्त एशिज पर ऑस्ट्रेलिया ने जमाई हुई हैं। तो उन्होंने ट्रेविस हेड और हैजलेवुड दोनों को स्काउट से रिलीज किया और उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट में लड़के आए हैं वो मैक्सवेल आए हैं और डिवार्सिस आए हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि टीम्स अब रोटेशन पॉलिसी के तहत चल रही हैं। तो क्या इंडिया भी अपनी प्लेइंग 11 में रोटेशन पॉलिसी को फॉलो करेगा? तो अगर इस पर बात की जाए तो मैं समझता हूं कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 प्रीवियस T20 मैच में खेली वो बड़ी ज़बरदस्त प्लेइंग 11 थी। सिर्फ एक एरिया ऑफ कंसर्न था उसमें कि फास्ट बॉलिंग को आप कह सकते हैं वो कदरे हल्की थी, क्योंकि जस्ट 2 फास्ट बॉलर थे। इसके अलावा शिवम डुबे के अगेंस्ट बड़े ज़्यादा रन कंसीड हुए। तो यहाँ पर इंडिया थोड़ा सा लैग कर सकता है। अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वो इक्वली गुड था। और जो ऑलराउंडर थे दोनों वशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, जब जब ये खेलते हैं ये इंडिया की बैटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लिवरेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया की बैटिंग में। क्योंकि इन दोनों के पास इतनी क्लास है, इतना टेम्परामेंट है कि इनको जहां चाहे वो उसको यूज कर लेते हैं। कभी ये ऊपर आकर खेलते हैं, कभी नीचे आकर खेलते हैं। वशिंगटन सुंदर की जो लास्ट T20 मैच की इनिंग्स थी वो फ्लॉलेस थी। तो मैं ये देख रहा हूं कि कल का इंपॉर्टेंट T20 मैच है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मेजर डिसीजन लेकर मैक्सवेल को और डिवार्सिस को अंदर किया है। डिवार्सिस वर्सेस अभिषेक शर्मा बड़ी ज़बरदस्त बैटल रहने वाली है, क्योंकि डिवार्सिस लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और लेफ्ट आर्म बॉलर्स के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त चार्ज करते हैं अभिषेक शर्मा। अभी तक 3 T20 मैचेस में से एक में रन्स कर पाए हैं। वाज़े तौर पर एक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि हर गेंद को हिट करना चाहते हैं, इसलिए मुसलसल गेंद बीट भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनका यानी कि मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आती जा रही हैं। बैटिंग में भी थोड़े थोड़े एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लेयर अच्छे हैं, शॉट्स अच्छी हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने टेम्परामेंट को थोड़ा नीचे लाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो हर गेंद पर शॉट खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, फिर उनको आउट करना जो है वो कदरे ईजी रहेगा। तो एक तो ये बैटल बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। दूसरा साथ ही साथ देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लेइंग 11 क्या उतारेगा। वो अगर मैं आपके सामने प्लेइंग 11 रखूँ जो पॉसिबल है, उसमें मिचेल मार्श के साथ ज़ाहिर है मैथ्यू शॉर्ट ओपनिंग करेंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है उन्हें। जॉश इंग्लिश होंगे, टिम डेविड होंगे, और इसी तरीके से ऑलराउंडर्स में अगर बात की जाए तो मार्कस स्टोनिस और मैक्सवेल होंगे। मिचेल ओवन की जगह आई थिंक जॉश फिल्पी को खिलाना चाहिए। एक स्पिनर क्यूनेमैन खेलेंगे और 3 फास्ट बॉलर से ऑस्ट्रेलिया जाएगा, जिसमें नेथन एलिस, डिवार्सिस और जावियर बार्टलेट होंगे। इंडिया मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगा। शायद एक आधा कोई चेंज अगर ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने देखा पिच के अकॉर्डिंग, अदरवाइज सेम टीम जाएगी। और इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि इस सीरीज को विन करे। वो कल भी जीतना चाहेगा और सैटरडे को भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो वाज़े तौर पर दिखाई देता है कि वो T20 को उस कदर सीरीज लेते नहीं है। लेकिन जाहिर है जब भी ये दोनों टीम्स आमने सामने होती है कंपेटिटिव मुकाबला देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़बरदस्त है कि अगर प्लेयर्स को रेस्ट भी दे दिया जाए और मेन प्लेयर्स को निकाल भी दिया जाए तो सेकंड टियर के जो प्लेयर हैं वो भी बड़े आउटस्टैंडिंग हैं। इतना आसान तब भी नहीं होता दोनों में से किसी एक के लिए भी जीतना। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैच कल भी हमें देखने को मिलेगा। और इंडिया के ज़ाहिर है यंगस्टर जिस तरीके से तिलक वर्मा है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि कल आकर वो रन्स कर पाएँ। इसी तरीके से जितेश शर्मा जैसे खेल लेते, उनको मौका होगा कि उनके लिए कि वो आकर रन्स कर पाए, क्योंकि इंडिया की ये जो टीम है ये इमर्जिंग टीम है, इसके अंदर काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं। तो इनके लिए एक चांस है। इसी तरह शुभमन गिल के लिए कल का T20 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुसलसल फ्लॉप चले चले आ रहे हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरीके से अगले 2 T20 मैच में भी वो निकल गए तो मैं समझता हूँ कि फिर डेफिनेटली जायसवाल को आप कमबैक करता हुआ देखेंगे इस इंडियन कलर्स में। उसकी वजह यह है कि पहले ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है और साथ ही साथ श्री अय्यर भी खड़े हैं। तो शुभमन गिल को अगर अपनी कप्तानी, अपनी फॉर्म, अपनी कप्तानी और अपनी बैटिंग बचानी है, यानी कि टीम में जगह बचानी है, तो उन्हें परफॉर्म करना होगा। जैसे उन्होंने टेस्ट में परफॉर्म किया इसी तरह उन्हें ODI में, इसी तरह T20 में भी परफॉर्मेंस देनी होगी। वरना ज़्यादा देर तक इंडियन जो बोर्ड है या जो भी मैनेजमेंट है वो शुभमन गिल को टीम में रख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे जो फ्लो ऑफ प्लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल का मैच शुभमन गिल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। और ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ये इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया भी पीछे सीरीज जीतता चला आ रहा है, तो वो भी ये तो नहीं चाहेगा कि वो मैच को लूज करके जो है वो सीरीज नीचे डाउन करे। वो भी जीत के लिए जाएंगे। और मिचेल मार्श, टिम डेविड, जॉश इंग्लिश, ये सारे लड़के वो हैं कि जो कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं मैच प्रोडिक्शन की बात करूं तो मैं समझता हूं कि इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इंडिया के पास बॉलिंग में भी वैरायटी ज़्यादा है और बैटिंग में भी डेप्थ ज़्यादा है।
और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने वाले प्लेयर हैं। अगर आप दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के 4-5 प्लेयर्स तो आप कह सकते हैं ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसके बाद जो लड़के आएंगे वो उनमें मैं नहीं समझता कि उनमें इतनी डेप्थ है या वो उतना कैपेबिलिटी है। अभी उनको इसे प्रूव करने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।